9 काम की बातें हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है। पहली बात, सफलता का गति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को शुरू करते वक्त बहुत ऊर्जा तथा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब आप एक बार उस कार्य को गति में ले आते हैं तो आपको उस गति को बनाए रखने में ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस बात को गहराई से समझते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप फर्स्ट बार जिम ज्वाइन करते हैं या फर्स्ट बार रनिंग करते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत परेशानी होती है। आपको इतना प्रयास करना पड़ता है कि कभी कभी तो आप जिम जाना छोड़ देते हैं या रनिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन जब एक बार यह आपकी आदत बन जाती है तो आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार कोई सा भी काम हो, उस काम को शुरू करना ही कठिन होता है, लेकिन जब आप एक बार उस काम में गति बना लेते हैं तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। यदि एक उदाहरण से समझे तो जब किसी रॉकेट को धरती से लॉन्च किया जाता है तो उसे बहुत ईंधन या शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब रॉकेट एक बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर लेता है तो उसे अपनी उस स्पीड को बनाए रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप एक बार अपने काम को मोमेंटम में ले आओ, आपके लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, समय हर हाल में गुजर जाएगा। चाहे आप कुछ करें या आप कुछ ना करें, समय को तो हर हाल में गुजरना है। अब आपको ये निश्चय करना है कि आपको अपने समय को उन कामों को करते हुए गुजारना है जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, या आपको अपने समय को उन कामों को करते हुए गुजारना है जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को शानदार बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको यह नहीं लगता कि आपको अपना काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए? तीसरी बात, कर्म ही सब कुछ है। आप कभी पुस्तकों की दुकान पर जाना, आपको हजारों पुस्तकें मिल जाएंगी जो आपको यह बताती हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करें। आप YouTube पे सर्च करना कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, हज़ारों की संख्या में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो हमें यह बताती हैं कि हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान आपके लिए कचरे की तरह है अगर आप उन पुस्तकों या उन वीडियोस में बताई गई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं या उन पे अमल नहीं करते हैं। अगर सफल होना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोरे किताबी ज्ञान को दिमाग में भरने से आप सफल नहीं बनेंगे। अगर केवल कुछ बुक्स पढ़ने या वीडियोस देखने से ही सफलता मिलती तो हर पढ़ाकू व्यक्ति सक्सेसफुल होता। इसीलिए आप ज्ञान बढ़ाते रहें, लेकिन उसको तुरंत अमल में लाने का भी प्रयास करें। चौथी बात, डर को जीतने का तरीका। डर का मूल कारण होता है अज्ञान। ये हमारा अज्ञान ही होता है जो बार बार हमारे अंदर निराशा, दुख तथा डर को भरता रहता है। डर को जीतने का तरीका है कि उस अज्ञान को मिटा दो जिससे तुम डर रहे हो। अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते रहे, उस क्षेत्र में महारत हासिल करने की कोशिश करते रहे। डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपने यह महसूस किया होगा कि जब आपको किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है तो आपका आत्मविश्वास भी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, और हमें जिस क्षेत्र की कम नॉलेज रहती है उस काम को करने से हमें डर लगता है। जैसे कोई वक्ता जब पहली बार स्टेज पे भाषण देता है तो वह घबराता है तथा भाषण को सही से नहीं बोल पाता है, लेकिन जब वह भाषण देने का बार बार प्रयास करता रहता है तो वह भाषण देना सीख जाता है तथा उसका डर खत्म हो जाता है। डर का सामना करो। डर से जितना भागने की कोशिश करोगे यह तुम्हें उतना ही डराता चला जाएगा। पांचवी बात, भुगतान से ज़्यादा काम करो। एक बार एक सर्वे करने पे पता चला कि दुनिया में जो लोग शून्य से उठकर लखपति या करोड़पति बने हैं या जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उन सभी में एक कॉमन विशेषता यह पाई गई है कि उन्हें अपने काम के लिए जितना मूल्य मिलता था वे उससे ज़्यादा वैल्यू का काम करके देते थे। उनका यह गुण उन्हें सफलता के शिखर की ओर बढ़ाता था। आप चाहे जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो या जो कुछ भी करते हो, आपको हमेशा सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रदान करनी चाहिए। छठी बात, इस्तेमाल के नियम को समझें।
द लॉ ऑफ यूज को समझें। यदि इस नियम का प्रयोग मस्तिष्क के संबंध में करें तो यह होगा कि मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने का उपाय यह है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जिस दिन से आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना कम कर देंगे, उस दिन से आपकी मस्तिष्क की शक्ति घटना शुरू हो जाएगी। इस्तेमाल के नियम को और भी गहराई से समझना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 7वीं बात, विरोधी लक्ष्य न रखें। सफलता प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में भले ही सब काम संभव है, कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन पहले यह भी तो देखो कि आपके लिए वो काम संभव है या नहीं है। जैसे आप अभी एक नौकरी कर रहे हो और आप अपना लक्ष्य सेट करते हैं कि मुझे अगले 1 साल के अंदर अरबपति बनना है, तो यह संभव नहीं है। आपके लक्ष्य का सार्थक होना आवश्यक है। विरोधी लक्ष्य को यदि एक और उदाहरण के द्वारा समझे तो जैसे आप पढ़ाई में उच्च स्थान भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप अपनी टाइम वेस्ट हरकतें जैसे फ़ोन देखना, गप्पे लड़ाना इत्यादि भी करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। 8वीं बात, खुद में अनुशासन पैदा करें। आत्म अनुशासन का मतलब होता है खुद से काम कराने की योग्यता। आप जो करना चाहते हैं उस काम को करें, चाहे उस समय वो काम आपको करना पसंद हो या नहीं हो। दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो आत्म अनुशासन का मतलब है कि भविष्य में बड़े सुखों व लंबे सुखों को प्राप्त करने के लिए यदि वर्तमान के कुछ सुखों को त्यागना पड़े तो उन्हें त्याग देना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे 2-3 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है तो 2-3 दिन स्मार्टफोन को मज़े के लिए उपयोग करना बंद कर दें और पढ़ाई करें, क्योंकि स्मार्टफोन चलाने का मज़ा छोटा है, लेकिन एग्ज़ाम में टॉप करने से आपको जो सुख मिलेगा वो बहुत बड़ा है। 9वीं बात, ये काम करें। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो हम मज़ेदार और आसान कार्य करें या पहले हम कठिन किंतु महत्वपूर्ण कार्य करें। आपको पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। LCM गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।